12 महीने चलने वाला बिजनेस क्लाउड किचन बिजनेस कैसे शुरू करें, आज इसके बारे में बड़े सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूं मैं। देखो, क्लाउड किचन बिजनेस क्या है, क्लाउड किचन बिजनेस के लिए ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, क्लाउड किचन बिजनेस को सफल बनाने के लिए टिप्स क्या हैं, क्लाउड किचन बिजनेस के लिए उसको कैसे शुरुआत करें, है ना। फिर मैं आपको उसका कंक्लूजन बताऊंगा कि 12 महीने चलने वाला क्लाउड किचन बिजनेस कैसे शुरू करें। ठीक है, चलिए। अगर आप फूड बनाने का शौक रखते हैं और आपका खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो क्लाउड किचन बिजनेस, है ना, बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है। इसके बारे में आपको आज जानना भी चाहिए और एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में शुरू किया जा सकता है और आप लाखों रुपया महीनों के कमा सकते हैं। आपको कुछ नॉर्मल योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे कि बेकिंग, है ना, या फिर कुकिंग की जानकारी, है ना। इस सेशन में मैं आपको आज बताने वाला हूं कि कैसे आप 12 महीने चलने वाला बिजनेस क्लाउड किचन बिजनेस शुरू कर सकते हो, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना होगा और कैसे आप अपने बिजनेस को सफल बना सकते हो। ठीक है, जिस तरह से टेक्निक है देश और दुनिया में बढ़ती जा रही है, उसी तरह से खाने पीने की व्यवस्था को लेकर भी चलन बदल रहा है। अब क्लाउड किचन एक आम बात हो गई है और आज मैं आपको इस सेशन के माध्यम से जानकारी देने वाला हूं कि क्लाउड किचन बिजनेस आखिर क्या होता है और किस तरह से इसमें कमाई की जाती है। पहले बात करते हैं कि क्लाउड किचन बिजनेस क्या है। क्लाउड किचन एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज के लिए बनाया गया है और इस बिजनेस मॉडल में खाना तैयार करने के लिए एक प्रॉपर किचन का यूज किया जाता है, जो कि वो कहते हैं ना, आधुनिक और हाई लेवल की टेक्निक्स उपकरण से लैस होता है ना। और इस तरह की किचन में खाने का सामान तैयार किया जाता है और उसे ऑर्डर करने वाले कस्टमर्स तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, क्लाउड किचन का मेन गोल कस्टमर्स को आसानी से और प्रॉपर खाना जो है ऑर्डर करने की सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। और इसमें स्विगी, इसमें जोमैटो जैसी फूड डिलीवरी ऐप से ज्यादातर ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं। इस बिजनेस मॉडल में आपको एक अच्छी वेबसाइट बनाने की रिक्वायरमेंट होगी जिसमें कस्टमर्स ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकें। आप चाहें तो अपने ब्रांड के लिए एक ऐप भी बना सकते हैं। और इस तरह के क्लाउड किचन बिजनेस का मेन गोल खाने की विविधता और कस्टमर्स को उनकी पसंद के अनुसार फूड प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, इस बिजनेस में कस्टमर अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग फूड के प्रोडक्ट्स को चूज करते हैं और आप अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए खाने को तैयार करते हैं। ठीक है, इसे अगर आप चाहें तो अपने घर के किचन से शुरू कर सकते हैं या फिर प्रोफेशनल तौर पर भी आप इस काम की शुरुआत कर सकते हैं, बशर्ते आपको खाना बनाने की बहुत अच्छी समझ हो या फिर आपके पास खाना बनाने के लिए कुछ अच्छे कुक और शेफ हों। लेकिन क्लाउड किचन बिजनेस के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले किचन का मटेरियल जैसे यूज किए जाने वाली चीजें, जैसे मतलब आपके यूटेंसिल्स हो गए, है ना, इसका स्टॉक करने के लिए आपके पास प्रॉपर अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फूड तैयार करने के इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, गैस स्टोव हो गए, है ना, ओवन हो गया, फ्राइंग हो गया, पैन हो गया, ग्रिल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक जो रेंज होती है वो हो गया, बेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, है ना। उसके बाद जो हम फूड बनाते हैं उसका संरचना का इंस्ट्रूमेंट, इसमें छलनी, छुरी, कटोरा, थाली, भाप करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं और दूसरी कई चीज़ें शामिल हो जाती हैं। फिर मैं बात करूंगा स्टोरेज सामग्री की। देखो, फूड मटेरियल और फूड तैयार करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को इकट्ठा करने के लिए अलमारियों, रखवाल, फ्रिज, इन जैसे स्टोरेज मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, फिर आपकी फूड सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं जिसमें फूड को सुरक्षित रखने वाले इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि थर्मामीटर, सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स, ये सब शामिल होते हैं। ठीक है, फिर डिलीवरी के लिए इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात करूं, अगर आप डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्लाउड किचन बिजनेस के लिए, डिलीवरी के लिए इंस्ट्रूमेंट जैसे व्हीकल, डिलीवरी बॉक्स और जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम जैसे टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं बात करूंगा क्लाउड किचन बिजनेस को सफल बनाने के लिए टिप्स क्या हैं। देखो, कुछ यूजफुल टिप्स जो क्लाउड किचन बिजनेस को सफल बनाने में बड़ी हेल्प करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो यूजर है ना, एक्सपीरियंस को अपने एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंस दें। देखो, आपके कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को अच्छा बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी प्रतिक्रिया, उनके सुझावों को सुने और उन्हें एक बेहतर सर्विस देने के लिए पूरी कोशिश करें। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन पहुंच बनाए रखें।
देखो आज के दौर में ज्यादातर लोग अपनी ऑर्डर ऑनलाइन करते हैं और इसीलिए अपनी वेबसाइट और एप्लीकेशन को सजाएं और अपने कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए मोटिवेट करें। फिर मार्केटिंग और प्रमोशन का सही तरह से यूज करें। देखो ऑर्गेनाइजेशन के लिए उचित मार्केटिंग और प्रमोशन करना बड़ा जरूरी है। आप फेसबुक, आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। फिर प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा दें। देखो प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए क्लाउड किचन बिजनेस को दिन की शुरुआत से ही अच्छी तैयारी के साथ करना चाहिए। और इसके अलावा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बिजनेस को ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करना चाहिए, जैसे कि आपके रूम के टेंपरेचर को कंट्रोल करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिक ओवन, है ना, ऑटोमेटेड कटिंग टूल्स, और इसके साथ ही स्टाफ की ट्रेनिंग को बढ़ावा देना भी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं बात करूंगा क्लाउड किचन बिजनेस जो है उसको कैसे शुरुआत करें। देखो क्लाउड किचन बिजनेस जो है आजकल बड़ा फेमस हो रहा है क्योंकि इसमें कम खर्च और ज्यादा फायदे होते हैं। इस बिजनेस में आपको अपनी खुद की किचन लगानी पड़ती है या आप अपनी खुद की वेबसाइट बना करके एक ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा कि अगर आप क्लाउड किचन खोलना चाहते हैं तो कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले एक बिजनेस प्लान तैयार करें। देखो सबसे पहले आपको अपने क्लाउड किचन के लिए एक बिजनेस प्लान तैयार करना होगा। इसमें आपको अपने बिजनेस के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर गोल, प्रॉपर टारगेट, ऑडियंस, मार्केट प्लान और फाइनेंशियल प्लान को शामिल करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक बढ़िया लोकेशन चुननी है। एक क्लाउड किचन की सफलता का एक बड़ा रहस्य उसकी लोकेशन होती है। आपको एक अच्छा लोकेशन चुनना होगा जहां पर आपको टारगेट ऑडियंस जो है इजीली से आपके खाने की ऑर्डर कर सकती है। ठीक है, फिर लाइसेंस जो है आपकी इंफॉर्मेशन है वो पूरी करो। देखो एक क्लाउड किचन खोलने के लिए आपको कुछ कानूनी लीगली चीजें पूरी करनी होंगी, जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन, है ना, फूड हो गया, लाइसेंस हो गया, FSSAI रजिस्ट्रेशन हो गया, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाइसेंस हो गया, है ना। उसके बाद मेन्यू तैयार करें। देखो एक मेन्यू तैयार करना बड़ा ही जरूरी होता है। आपको अपने टारगेट ऑडियंस और लोकेशन के हिसाब से अपने मेन्यू को तैयार करना होगा। ठीक है, उसके बाद स्टाफ हायर करें। आपको शेफ की एक टीम, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव और दूसरे स्टाफ हायर करने होते हैं। डन। ठीक है, किचन सेटअप करें। एक क्लाउड किचन की सफलता का एक बड़ा कारण उसकी किचन सेटअप होता है। आपको एक ऐसा किचन सेटअप करना होगा जिसमें आपके शेफ, आपके कुक्स आसानी से आपके ऑर्डर को तैयार कर सकें। ठीक है, ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करें। आपको ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म जैसे कि स्विगी, जोमैटो, उबर ईट्स, है ना, इन पर रजिस्टर करना होगा ताकि आपके कस्टमर आपके खाने को आसानी से ऑर्डर कर सकें। फिर मैं बात करूंगा मार्केटिंग और आपकी एडवर्टीजमेंट। देखो आपको अपने क्लाउड किचन को बढ़ावा देने और उसकी मार्केटिंग करने की बड़ी रिक्वायरमेंट है ताकि आप अपने जो टारगेट ऑडियंस है ना, उनको आपका पता चल सके। ठीक है, 12 महीने चलने वाला क्लाउड किचन बिजनेस है ये। ठीक है, इस सेशन में मैंने आपको क्लाउड किचन बिजनेस के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी दी और ये एक सफल बिजनेस मॉडल भी है जो खाने की तैयारी के इंस्ट्रूमेंट्स और सर्विसेज को उपलब्ध करवाता है। आपको अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का यूज करना चाहिए ताकि आप अपने कस्टमर्स की डिमांड को पूरा कर सकें। और इसके अलावा आपको प्रॉपर लॉजिस्टिक्स, है ना, क्वालिटी पर कंट्रोल, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ अच्छे में समझ आ गया होगा और आशा भी करता हूं कि आप कुछ इसमें रिसर्च करोगे और करके दिखाओगे। इज इट?